So, I welcome you all in this NCRT series. In this video, I'm going to cover Polity Class 6th, Chapter 1, that is Understanding the Diversity. तो डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? विविधता में समझ, ठीक है? हमारे चैप्टर का नाम ये है. तो आप डाइवर्सिटी से क्या समझते हैं? डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स ऑफ थिंग्स, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, अलग अलग प्रकार के लोग, उनकी पसंद, उनके कल्चर, ठीक है? ये हमारी डाइवर्सिटी है और इंडिया में हमारी डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है? वो हमारा हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी के लिए ही जाना जाता है. तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज़ करिए आपने 3 बच्चों को बोला या आपने किसी 3 फ्रेंड्स को बोला कि आप कुछ डायग्राम ड्रॉ करिए. तो क्या वो सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे? नो, वो अलग अलग चीज़ें ड्रॉ करेंगे, ठीक है? दे विल ड्रॉ डिफरेंट थिंग्स. ओके, नेक्स्ट, डू वी हैव द सिमिलर नेम्स इन क्लासरूम? क्या सबके नाम सेम होते हैं क्लासरूम में? नहीं. सब लोग एक ही रीजन से बेस्ड करते हैं? नो. तो ये डाइवर्सिटी है. तो हमारे फ्रेंड्स क्या हमारी तरह दिखते हैं? या हम दोस्ती करते हैं किसी से तो हम ये सोच के करते हैं कि हमारी तरह दिखने वाला इंसान है? नहीं. यही चीज़ें डाइवर्सिटी हैं, ठीक है? पीपल यूज टू वेयर डिफरेंट ड्रेसेस, ठीक है, इन डिफरेंट स्टेट्स. जैसे यूपी में कुछ पहनते हैं लोग, ओके. अब आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे अलग ड्रेसिंग स्टाइल है. दिस इज़ ऑल द डाइवर्सिटी. ओके, नेक्स्ट, सबका खाने की पसंद अलग है, ठीक है. हर स्टेट का फूड अलग है. कहीं पे वड़ा पाव इज़ फेमस, कहीं छोले भटूरे इज़ फेमस, ठीक है. तो दिस इज़ ऑल डाइवर्सिटी. आपको एक जगह पे सब कुछ मिलेगा बट हर जगह की एक चीज़ फेमस होगी, बट वो डाइवर्सिटी वहाँ पे रहेगी और सब कुछ रहेगा वहाँ पे. तो ये कुछ डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स थे. नाउ अगर हम बात करें कि आप अपनी छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा एक ही जगह तो जाना चाहेंगे नहीं. आप लोग सोचेंगे कि इस बार यहाँ पे गए, इस बार माउंटेनियस एरिया में गए, अब की डेजर्ट चलते हैं, या अब की हम लोग किसी फॉरेस्ट एरिया में चलते हैं. सो दिस इज़ ऑल द डाइवर्सिटी. हमारी थिंकिंग में भी डाइवर्सिटी है, ठीक है. हमारे सराउंडिंग में तो है बट हमारी थिंकिंग में भी डाइवर्सिटी है. तो डाइवर्सिटी सब जगह पर है. और डाइवर्सिटी का आई थिंक आप लोग को मतलब भी समझ आ गया होगा कि हर इंसान को सेम गेम पसंद नहीं होता, ठीक है. हर बंदा सेम गेम नहीं खेलता या एक ही पर्सन सारे गेम्स नहीं खेलता है. अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं अलग अलग लोग. दिस इज ऑल द डाइवर्सिटी. वी हैव लॉट्स ऑफ गेम्स, वी हैव लॉट्स ऑफ फूड्स, मैनी ड्रेसिंग स्टाइल्स and many languages. So these all are the diversity. So diversity denotes the cultural difference that exists between people, such as language, dress, tradition. There are also significant variations in the way society organize themselves, in their shared conception of morality, and in the way they interact with the environment. तो विविधता लोगों के बीच मौजूद सांस्कृतिक अंतरों को दर्शाती है, ठीक है. जैसे भाषा हो गई, पोशाक हो गई, परंपराएं हो गई, समाज में कि खुद को संगठित करने के तरीके हो गए, नैतिकता की उनकी साझा अवधारण, और जिस तरह से भी वे अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण विभिन्नताएं हैं. तो नेचर ने भी खुद एक डाइवर्सिटी क्रिएट करी हुई है. प्रकृति में भी विविधता पैदा की है. अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, और ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं. इसमें भी डाइवर्सिटी है. हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, ठीक है. अब डाइवर्सिटी के आगे एक टर्म आता है इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी आप समझ सकते हैं. आपने एनसीईआरटी वाली बुक में एक स्टोरी पढ़ी होगी, समीर 1 समीर 2. तो इस स्टोरी में था, देयर वाज अ बॉय जो साइकिल पे है, और ये बॉय जो है दूसरा जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था. तो इन लोग का इंट्रैक्शन होता है, ये लोग बातचीत करते हैं, ठीक है. वो न्यूज़पेपर सेल करता है, उसको स्ट्रेंज फील हुआ, वो आप इंग्लिश में बात करते हैं. तो जो वो बॉय होता है जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है, वो इंग्लिश में बोलता है, टूटी फूटी इंग्लिश में वो बात करता है. तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है. देन ही वो बताता है कि उसकी फैमिली मेरठ में है, वहाँ रियॉज चल रहे हैं. और फिर नेक्स्ट डे जब वो आते हैं वहाँ पे वापस, तब वो उनको वहाँ मिलता नहीं है उनका दोस्त वहाँ पे, समीर 2 को. तो इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ बताइएगा, क्या डिफरेंस था इन दोनों के बीच में. इस एग्जाम्पल को लेकर उन्होंने डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करा है एनसीईआरटी की बुक में, कि दोनों के जो एजुकेशन था उसमें डिफरेंस था. ही वॉज एजुकेटेड एंड ही वॉज नॉट. और इकोनॉमिक बैकग्राउंड में डिफरेंस था. वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग था, वो वीक था, वो पुअर था, है ना, एजुकेशन को लेके. और काफ़ी सारी चीज़ें में वो उन लोगों के बीच में डिफरेंस था. तो ये डाइवर्सिटी शो कर रहा है. डाइवर्सिटी क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द ह्यूमन बींग्स, ठीक है. हर जो जाति है उसका अलग अलग चिन्ह है, ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं. ये भी डाइवर्सिटी आता है. फिर बात करते हैं हम कल्चरल एसिमुलेशन क्या होता है. तो फेमाइन या ड्रॉट या जॉब
और ट्रेड या वॉर, इन सब की सिचुएशंस आती थी, पहले लोग क्या यूज़ करते थे? शीप, कैमल, फूड, सच थिंग्स पीपल यूज टू यूज़। अब वो तो चेंज हो चुका है, ठीक है। बस, एरोप्लेन, ट्रेन, अब लोग ये प्रेफर कर रहे हैं। टाइम टाइम के साथ सब कुछ बदला। रीजन्स बिकम यूनिक ड्यू टू यूनिक हिस्ट्री, ठीक है। सिटी में क्या है? पीपल डिपेंड ऑन मार्केट, वाइल कंट्री साइड पीपल डिपेंड्स ऑन द फार्म्स। ये क्या है? आपका जोग्राफिकल फैक्टर है। शहर के लोग बाजार पर निर्भर होते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों के लोग खेतों, भौगोलिक कारकों पर निर्भर होते हैं। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी को, हम समझेंगे दो एग्जाम्पल्स के साथ। हम दो स्टेट्स को लेंगे और हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो डाइवर्सिटी है डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री एंड द जोग्राफिकल एरिया। अब हम बात करते हैं केरला। केरला के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं? वैसे फिश कैचिंग करते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज उसका लोकेशन ऐसा है। आधा केरला कवर्ड विद सी एंड अनदर साइड हैव माउंटेन्स। तो मोस्टली वहाँ पे वाटर एरिया है, तो वहाँ के लोग का ऑक्यूपेशन क्या होगा? वो फिशिंग करेंगे। तो यहाँ केरला के लोग फिशिंग करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं केरला इज सराउंडेड बाय सीज। पेपर, कार्डेमम एंड क्लोव्स वहाँ पे उगाया जाता है। ज्यूज एंड अरब्स केम फर्स्ट। वहाँ पे जो ट्रेड के लिए सबसे पहले जो आए थे, ज्यूज एंड अरब्स आए थे। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करी उन्होंने, ठीक है। फिर इब्न बतूता रोट अबाउट लाइफ ऑफ मुस्लिम्स, उन्होंने वहीं पे लिखा। वास्को द गामा जब आए थे पोर्टुगल से, तो इसी रूट से आए थे। देन फिशिंग नेट्स, चाइनीज, चीना वाला, ठीक है। यूटेंसिल्स टू फ्राई, चीना चटी बोलते हैं फ्राई करने के यूटेंसिल्स को, बर्तन को। मछली पकड़ने का जाल, चीनी वाला, इसको बोलते हैं जाल, चीनी चीनी वाला, ओके। और तलने के बर्तन को बोलते हैं चीनी चट्टी। और वहाँ के लोग राइस एंड फिश ज़्यादा खाते पीते हैं। तो आप देख सकते हो जोग्राफिकल एरिया जैसा है वैसे ही लोग भी हैं वहाँ पे, वैसे ही उनका खाना पीना है जो वहाँ पे उगाया जाता है, फिर उन्हीं को ज़्यादा वहाँ पे खाया भी जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन जोग्राफिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ एनी एरिया। आई हैव टोल्ड दिस लाइन ऑलरेडी। सो केरला का एग्जाम्पल हमने इसी चीज़ को लेकर लिया था। केरला पीपल डू बोट रेस बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन नियर सी, इट्स ऑल्सो नोन एज द वलम कल्ली। तो जैसा देश वैसा भेष, मतलब जिस तरीके का एरिया रहा वहाँ पे लोगों ने वैसे ही अपना ऑक्यूपेशन किया, वैसे ही एक्टिविटीज़ वही लोगों की, वही खाना पीना रहा। नेक्स्ट इज लद्दाख। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट कवर्ड विद द स्नो, ठीक है। स्नो से कवर्ड रहता है। रेनफॉल वहाँ नहीं होती है। रेनफॉल नहीं होने की वजह से वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो भी ज़्यादा नहीं उगते हैं, ओके। और वहाँ के लोग पानी के लिए किस चीज़ पर निर्भर रहते हैं? जो समर में पानी, आइस जो मेल्ट होती है, ठीक है, उसके ऊपर पीपल यूज टू डिपेंड फॉर देयर ड्रिंकिंग वाटर्स। वहाँ के लोग क्या खाते हैं? मीट, मिल्क ओट्स, काउज, ठीक है। ये सब चीज़ें लोग वहाँ पे कंज्यूम करते हैं। और वहाँ पे शीप का पालन होता है, ठीक है, जहाँ पे पश्मीना वूल निकाला जाता है, जिससे पश्मीना शॉल्स आर वेरी फेमस है। ट्रेड रूट्स ऑफ मेरी कारवान्स, ठीक है। अगर ये बात करी जा रही है कि यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर्स, इट डजेंट मीन कि ये हमारे ट्रेड में हाथ, आई मीन ट्रेड में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इट इज़ अ ट्रेड रूट, ठीक है। इट हैज़ मेनी पासिस, जिसकी वजह से ट्रेड ईजी हो गया है। जैसे कि हो गया तिब्बत, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, सिल्क, इन सब का ट्रेड ईजी हो गया है। बुद्धिज्म एंड इस्लाम यहाँ पे स्प्रेडेड है, और सॉन्ग्स एंड पोएम्स में रिच है। तो द पीपल ऑफ लद्दाख आर फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग वूल्स, मेकिंग द पश्मीना शॉल्स। तो इट्स आई वुड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। तो डाइवर्सिटी, अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या बोलता है? इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया। जब कॉलोनियल रूल चल रहा था तब ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए अलग अलग स्टेट से मेन एंड वुमेन दे कम टुगेदर, ठीक है, वो लोग आए। अब वो डिपेंड नहीं करता है कि वो लोग कौन से रिलीजन से थे, क्या उनकी कास्ट थी, ठीक है, क्या उनकी ड्रेसिंग सेंस था, दैट डजंट मैटर, बट इसी को बोलेंगे डाइवर्सिटी, ठीक है। एक ब्रदरहुड की जो फीलिंग थी वो थी कि हाँ हम लोग को आज़ाद होना है, ठीक है। तो उनके अंदर जो ये एसेंस ऑफ इंडिपेंडेंस था, दैट इज़ द यूनिटी, दैट प्रोड्यूसेस द यूनिटी इन अमंग दैम, ठीक है। जिसकी वजह से ही ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला गया, भगा दिया गया यहाँ से। तो उसी तरीके से ये बात करी जा रही है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इंडिया में यूनिटी ने, इन डाइवर्सिटी, लाइक डाइवर्स लोगों में यूनिटी ने बहुत बड़ा हाथ, आई मीन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। देन डिवाइड एंड रूल फेल्ड। अब वही बात है कि ब्रिटिशर्स थे, अब अलग अलग जगह से लोग आ रखे थे, वुमेन्स थी, मैन थे, लोग को जेल में भी डाला गया, वो लोग साथ में जेल गए। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ट्राई किया डिवाइड एंड रूल करने का कि भाई आप लोग तो अलग अलग जाति से हो, अलग अलग
तो उन्होंने ये भी ट्राई करा कि इन लोग को तोड़ना कैसे है, इन लोग का संगठन तोड़ना कैसे है, तो डिवाइड एंड रूल भी अपनाया गया। फिर जनरल डायर जलियांवाला बाग मसार्क हुआ, जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम और रिच और पुअर जो थे वहाँ पे उनको मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग के ऊपर एक सॉन्ग आया था, तो वो सॉन्ग आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज द सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स एंड एंथम। अब आप बात करिएगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे डाइवर्सिटी तो है हमारे कंट्री में, तो ये सॉन्ग्स हैं, सिम्बल्स हैं या एंथम है, ये हमारे यूनिटी को दिखाता है कि हाँ, हम लोग भले ही अलग अलग प्रांतों से बिलोंग करते हैं, बट वी आर इंडियंस, दिस इज़ द यूनिटी, ठीक है, इन डाइवर्सिटी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय नेहरू, उन्होंने ये बोला कि यूनिटी इज़ फ्रॉम विद इन, tolerance and compassion. He phrased the word unity in diversity. So this word unity in diversity is phrased by Jawaharlal Nehru ji. This is all about today's video. So I'll upload the next chapter very soon. Thanks for watching.